श्रीमद्भगवद गीता दूसरा अध्याय 55वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण मद्भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? प्रज्ञ का मतलब है बुद्धि। स्थित का मतलब है स्थित हो जाना। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई, परमात्मा में मिल गई, परमात्मा से एकाकार हो गई, जिसकी बुद्धि परमात्मा में लय हो गई। श्री भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट चित्त प्रज्ञ दोच्यते। चित्त प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई परमात्मा में। जब मन में स्थित इच्छा का मनुष्य त्याग कर देता है, अपने मन की अपनी सब तृष्णाओं से काट कर लेता है, आत्मा से आत्मा में सदा संतुष्ट रहता है, वह योग युक्त हो मनुष्य स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। स्थिर बुद्धि जो सम्यक बुद्धि स्थिर बुद्धि वह परमात्मा का हिस्सा बन जाता है। श्री कृष्ण सूत्र देते हैं, स्वयं से संतुष्ट चित्त प्रज्ञ का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं से संतुष्ट परमात्मा में लीन। हम कभी भी स्वयं से संतुष्ट नहीं होते। अगर हमारा कोई भी लक्षण कहा जा सके तो वह है स्वयं से असंतुष्ट रहना। हमारे जीवन की पूरी धारा ही स्वयं से असंतुष्ट होने की है। अकेले में कोई छोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अकेले में हम अपने साथ रह जाते हैं और हमें कोई साथी चाहिए, कंपनी चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। दो आदमियों को एक साथ अच्छा लगता है और इन दोनों आदमियों को अकेले में बुरा लगता है, और इन दोनों आदमियों को अकेले अकेले बुरा लगता है। जो अपने साथ ही आनंदित नहीं है वो दूसरों को क्या आनंद दे पाएंगे। जो अपने को ही इस योग्य नहीं समझता कि खुद को आनंद दे सके, वह दूसरे को आनंद कैसे दे सकते हैं। हम स्वयं से बिल्कुल राजी नहीं हैं। एक क्षण अकेलापन भारी हो जाता है। इतना हम अपने से ऊब जाते हैं, उतना हम किसी से नहीं ऊबते। टीवी खोलो, अखबार उठाओ, मित्र के पास जाओ, होटल जाओ, सिनेमा जाओ, नाच देखो, मंदिर जाओ, कहीं ना कहीं जाओ, अपने स्वयं के साथ अकेले ना रहो। अपने साथ अकेले रहना बड़ा अटपटा लगता है। स्वयं से संतुष्ट, स्वयं से तृप्त श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो पूछा है, उसके लिए पहला उत्तर बड़ा ही गहरा है, मौलिक है, आधारभूत है। जब तक चित्त सोचता है कि कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक वह चित्त स्वयं से असंतुष्ट है। उसके लिए वह दूसरे की तरफ दौड़ता रहेगा। जैसे ही दूसरे से सुख नहीं है इसका बोध स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही वह सहज चेतना में स्थिर हो जाता है। तभी स्थिरता की घटना घटती है। दुखों के होने से जिसे दुख की अनुभूति नहीं होती, सुखों के होने से जिसे सुख की अनुभूति नहीं होती, जिसे वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, इसका वित्त राग भय क्रोध जब सब नष्ट हो जाता है, वह इच्छा रहित स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। तब वह इच्छा रहित स्थिर बुद्धि युक्त कहलाता है। जिसकी प्रज्ञा ठहर गई, जो स्थित हो गया, जो चंचल चित्त के पार हो गया। श्री कृष्ण इस युग में कह रहे हैं, दुख आने पर जो उद्विग्न नहीं होता, दुख आने पर कौन उद्विग्न नहीं होता? दुख आने पर सिर्फ वही उद्विग्न नहीं होता जिसने सुख की कोई इच्छा न की हो। दुख आने पर केवल वही उद्विग्न नहीं होता जिसने कभी सुख की इच्छा ना की हो। जिसने सुख चाहा ना हो, जिसने सुख चाहा हो, वह दुख आने पर उद्विग्न होगा ही। जो चाहा हो वह न मिले तो उद्विग्नता हो ही जाती है। सुख की चाह जहाँ है वहाँ दुख की पीड़ा होगी ही। इसलिए पहली बात कहते हैं, दुख आने पर जो उद्विग्न नहीं होता, उदास नहीं होता। और दूसरी बात, सुख की जिसे इच्छा नहीं है,
ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। सुख की आकांक्षा तो दुख की उद्विग्नता होगी ही। दुख को तो कोई नहीं चाहता, दुख आता है, सुख को सभी चाहते हैं। इसलिए दुख को आने का एक ही रास्ता है, सुख की आड़ में, और तो कोई रास्ता है ही नहीं उसके लिए। सुख भी एक उद्विग्नता है, सुख भी एक उत्तेजना है, हाँ प्रीतिकर उत्तेजना है। इसलिए कभी अगर बड़ा सुख मिल जाए तो सुख से बदतर सिद्ध होता है। इसलिए कोई अचानक बड़ा सुख मिल जाए तो सुख से भी बदतर महसूस होता है। एक आदमी को लॉटरी मिल जाती है तो उसकी हृदय गति बंद हो जाती है। 50 लाख रुपए, हृदय चले भी तो कैसे, इतने जोर से चल नहीं सकता जितने जोर से 50 लाख रुपयों का सुख चाहता है। ख्याल में ले लेना जरूरी है कि सुख भी उत्तेजना है। सुख का आघात अगर आकस्मिक हो, तीव्र हो, तो जीवन धारा तक टूट सकती है। इसलिए कृष्ण ने दो सूत्र कहे हैं। पहला कि दुख में जो उद्विग्न ना हो, दुख में जो अनुद्विग्नता, जो पहला कि दुख में जो उद्विग्न ना हो, सुख की जिसे इच्छा ना हो, जो सुख की आकांक्षा और मांग किए न बैठा हो। तीसरी बात, क्रोध भय जिसमें न हो। कृष्ण कह रहे हैं जिसमें क्रोध और भय न हो। ये नहीं कह रहे हैं कि क्रोध और भय छोड़ दो, ये कह रहे हैं उसमें क्रोध और भय पाए ही नहीं जाते हैं, वह स्थित प्रज्ञ है। इसमें क्रोध और भय हो, वह तो परमात्मा में लीन हो ही नहीं सकता। जिसमें क्रोध और भय है ही नहीं, वही परमात्मा में लीन हो सकता है। जैसे महर्षि दुर्वासा, भगवान परशुराम सब कुछ त्याग दिया, क्रोध त्यागना बाकी है। अभी तक क्रोध त्यागने में ही लगे हैं, पर क्रोध है कि जाता ही नहीं, आता ही रहता है। श्री कृष्ण की बात से यह बात मत समझ लेना कि क्रोध को दबा लिया, भय को दबा लिया तो निश्चिंत हो गए। नहीं, इतना सस्ता मामला नहीं है। दबाने के बजाय क्रोध को उभार कर देखना, दबाने के बजाय क्रोध को उभार कर देखना। जब कोई गाली दे तो अपने भीतर देखना कितना क्रोध उभरता है, और जब कोई गाली दे तो उसे धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा, उसे धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा, और अपने अंदर उभरते हुए क्रोध को देखना। कबीर ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बिछाए। साधुओं से कबीर ने कहा है कि साधुओं अपने निंदक को आंगन में कुटिया बनाकर अपने पड़ोस में ही बसा लो। जैसे ही तुम्हारा क्रोध बाहर निकले, वह एक बाल्टी पानी डाल दे और तुम्हारे भीतर जो पड़ा है वह तुम्हें दिखाई दे जाए, तो तुम्हें अपनी असली स्थिति का बोध हो। और जिसे अपनी असली स्थिति का बोध न हो, वह परम स्थिति को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण ने बहुत ठीक सूत्र कहे, दुख उद्विग्न ना करे और सुख की आकांक्षा ना हो। क्रोध तप्त ना करे, भय कपाए नहीं। जानना ऐसा आदमी परमात्मा में स्थित हो गया। ऐसे आदमी की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई, उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, जिसे किसी से स्नेह नहीं, शुभ या शुभ का लेह नहीं, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जिसे राग या द्वेष नहीं। कछुए की तरह समेट लेवे जो अपने विषय विकारों को, स्थिर बुद्धि होगा वही जो त्यागे विषय विकारों को। जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर जो न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इंद्रियों से भोगों को जो भोगता नहीं, भोग उससे दूर चले जाते हैं, मगर उसमें रहने वाला मोह उसे कभी छोड़ता नहीं। परमात्मा में लगे बिना वह कभी छूटता नहीं। दिल दिमाग काबू कर जो इंद्रियों को वश में कर पाएगा, दिल दिमाग काबू कर जो इंद्रियों को वश में कर पाएगा, मेरे प्रायण ध्यान धरे वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। आसक्ति नाश न होने से इंद्रियां बुद्धि को फिरा देती हैं। ये उग्र उत्तेजित इंद्रियां मन बुद्धि को बलात् हरा देती हैं।
क्रोध में अच्छा भला मनुष्य मूढ़मती हो जाता है। क्रोध में अच्छा भला मनुष्य मूढ़मती हो जाता है। मूढ़मती हो जाने से उसे स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम हो जाने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, भोगों में मन रखने वाले जिसकी जिसमें रुचि होगी, उसकी उसमें आसक्ति और आसक्ति से इच्छा होगी। आसक्ति से इच्छा होगी। इच्छा पूर्ति ना होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी। इच्छा पूर्ति ना होने से क्रोधाग्नि पैदा होगी। क्रोधाग्नि पैदा होने से यह बुद्धि मूढ़मती होगी। यह बुद्धि मूढ़मती होगी। बुद्धि मूढ़मती हो जाने से उसे स्मृति भ्रम हो जाएगा। उसे स्मृति भ्रम हो जाएगा तो बुद्धि नष्ट सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।